हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल GSR के लवानिया। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जब आपके पास लिगेंड कैसा हो, प्रबल लिगेंड हो, तब आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को कैसे फील्ड करेंगे। आइए हम आपको 5 से 10 मिनट में इसको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। प्लीज़ आपसे हम एक रिवार्ड चाहते हैं कि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका एक कमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ये हम आपसे बहुत अच्छे से बता रहे हैं। आप थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ाइए जिससे कि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करें। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर D1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब D1 होता है ना, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक में जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कि T2G में तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा और EG के अंतर्गत 0 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखो यहाँ हम निकाल रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जब एनर्जी निकालेंगे तो मैंने ये माइनस का 4 है, तो देखो सीधा हो गया कि 0 पॉइंट में एक बता रहा हूँ डिटेल में, 0.4 को गुणा कर दो आप 1 से, उसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो इसका मतलब कितना आ गया, माइनस के 0.4 आ गई, है ना। और माइनस की 0.4 आ गई, डेल ओ आ गई। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कितनी हो गई आपकी, माइनस के 0.4 डेल ओ आ गई। अगर मेरे पास दो आ गए, एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये, तो देखो मेरे पास आ गया कितना, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन। तो बेरी सेंटर से नीचे वाली एनर्जी कितनी होती है, 0.4। तो T2G के अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो, और EG के अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 0। तो आपको पता है मैं अगर बात करूं तो 0.4 इंटू में करेंगे क्या, 2, तो बराबर कितना हो गया, माइनस के 0.8 डेल ओ। इसका मतलब यहाँ पे भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कितनी हो गई आपके पास, ये तो डेलो हो गई और ये CFC है, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अगर मैं बात करता हूँ आपसे तीसरे वाले की, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने, 1 2 और 3, तो देखो 1 2 और 3, तो आपको पता लग गया निम्न ऊर्जा के T2G और उच्च ऊर्जा के में EG में 0, तो 4 हैं, तो 0.4 गुणा में क्या आ जाएगा, 3, तो बराबर कितना आ गया, 1.2 डेल ओ आ गया। इसका मतलब यहाँ पे भी आपकी कितनी हो गई, माइनस के 1.2 डेल ओ हो गई। अब देखो D4 की अगर हम बात कर लेते हैं आपसे कि D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बोलो 1 2 3 4, तो 4 D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1 2 3। अब डेलो ज़्यादा है तो पेयरिंग होगी, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G में 4 आ गए और EG में कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब कितने, 4, 0.4 इंटू में क्या आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब 4 चौका 16 माइनस के 0.6 डेल ओ, और इसकी भी कितनी आ गई। अच्छा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात है, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। जो हमने ये हाई स्पिन लिखा है ना, यहाँ तो हमने क्या लिख दिया, डेलो ज़्यादा है, तो डेलो ज़्यादा है तो कौन से कॉम्प्लेक्स बनेंगे आपके, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ये थोड़ा सा हम कर लेंगे, है ना। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर हम निकाल रहे हैं, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आपके D4 में और कितनी आएगी आपके पास, D4 के अंतर्गत आपके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, एक सेकंड रुकेंगे। आपके पास जो D4 है और D4 की कितनी हो जाएगी, 4 चौको 16, एक हो जाएगी, है ना। और इसके अंतर्गत पेयरिंग एनर्जी, अभी तो पेयरिंग हुई नहीं है तो पेयरिंग कर देंगे, तो माइनस के 1.6 प्लस में कितने पेयर आ गए अपने पास, एक पेयर आ गया, तो एक पेयर को हम लिख देंगे ये वाला एक पेयर हो गया, ठीक है ना। अगला देखो, अगर हम 5 की बात करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गए, तो देखो 1 2 3 4 5, 3 पेयर हो गए। तो निम्न ऊर्जा के T2G में तो कितने हो गए आपके 5 और EG में कितने हो गए 0। तो देखो क्या हो गया, 5 का कर दो तो 0.4 इंटू में क्या हो गया, बोलो 5 कर दिया, तो 5 का क्या हो गया, 20 हो गया, तो माइनस के 2.0 डेलो हो गया। और CFC निकालेंगे तो माइनस के 2.0 प्लस पेयर कितने हो गए, यहाँ पे 2 पेयर हो गए, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, 2 पेयरिंग एनर्जी करेंगे। विन्यास की बात कर लेते हैं हम D4 की, तो D4 में इलेक्ट्रॉनिक भरेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6,
तो इसका मतलब क्या हो गया, निम्न ऊर्जा के में तो क्या हो गया ए और उच्च ऊर्जा के में ए, तो इसका मतलब क्या हो गया T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 और EG में सॉरी डबल लिख दिया हमने। तो देखो 6 तो 6 गुणा 0.4 तो डायरेक्ट लिख दो भाई 2.4 डेलो। और पेयर कितने हैं आपके, पेयर की बात करते हैं यहाँ से D6 में, तो देखो यहाँ पे आपके पास पेयर, यहाँ पे 3 पेयर हो जाएंगे, तो बोलो इसका क्या हो जाएगा, बोलो माइनस के 2.4 डेल ओ प्लस पेयर कितने हो जाएंगे आपके पास 3 पेयर हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे सुने, आगे अपने पास क्या है D7 भर लें 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया ऊपर, यानी कि T2G में तो इलेक्ट्रॉन वही 6 आएंगे और EG में इलेक्ट्रॉन कितने 1। अब देखो 6 का क्या है 0.4 गुणा 6 प्लस में अब कर देंगे हम क्या 0.6 गुणा 1, तो ध्यान से सुनिएगा 6 चौका 24 यानी 2.6 प्लस के 0.6, तो प्लस की कितनी आ गई आपके पास यहाँ पे, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। तो देखो D7 की बात कर रहे हैं ना हम, तो D7 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है आपके पास, 6 की बात है 7 की बात कर रहे हैं, तो 6 घट जाएंगे तो कितना बचा माइनस के 1.8 डेल ओ आ गया, पेयरिंग 3। अब देखो ध्यान से, अब CFSC निकालेंगे तो 1.8 पेयर गिनना, देखो यहाँ पेयर कितने एक और एक दो और यहाँ पेयर कितने 3, तो देखो एक तो पेयर यहाँ पेयर है ना, जो हाउस क्राफ्ट में दे रखा है वो 2 पेयर का दे रखा है ना, लेकिन मॉडर्न में आपके पास क्या है, ये तो ओल्ड व्यू है ना, तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो आपके पास D7 के अंतर्गत कितने पेयर है, मैं भी बता दूं एक और एक दो है ना, और यहाँ पे क्या पेयर कितने 3, तो मॉडर्न में कैसे यूज करेंगे दो, यहाँ भी बता दूं, यहाँ पेयर कितना है 1, तो यहाँ 1 2 3, तो 3 माइनस 1 कर दिया, तो वैसे ये भी सही है, लेकिन आप इसमें ये भी लिख सकते हो डेल ओ प्लस में पेयर कितने हो जाएंगे 2 पेयर हो जाएंगे, तो माइनस के 1.8 गुणा है ना, तो प्लस में कितने पेयर है बोलो 1 2 3, तो 1 2 पेयर यहाँ है, तो इसमें केवल और केवल कितना पेयर आएगा बताओ, 1 पेयर आएगा। इसमें कोई कंट्रोवर्सी हो तो आप मेरे से पूछ लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब आपके पास T2G में कितना हो गया 6 और EG में कितने हो गए 2, इसका मतलब आपके पास 6 का तो कितना हो गया माइनस के 2.4 प्लस के कितना 6 दूना 12 1.12, तो आपकी कितनी आ गई माइनस के 1.2 डेलो आ गई, इसका मतलब माइनस के 1.2 डेलो प्लस पेयर कितने 1 2 3 पेयर वहाँ हैं, तो यहाँ पेयर है ही नहीं है किसमें D8 में, तो आप केवल और केवल 0 पेयर लिखेंगे क्योंकि पेयर है ही नहीं है। D9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब देखो आप T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास 6 और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास 3, तो इसमें तो कितने हो गए 6 का तो 2.4 हो गया प्लस के 3 का 6 या 18 1 पॉइंट, तो डायरेक्ट आपके पास कितनी आ जाएगी बोलो माइनस के 0.6 डेलो आ जाएगी, इसका मतलब माइनस के 0.6 डेलो प्लस में पेयर कितने लिखोगे 0 पेयर, एक भी पेयर नहीं है क्योंकि 4 यहाँ है और 4 यहाँ है। ध्यान से सुनिएगा सर, मैं वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छी वाली चीज़, आप कमेंट करिए सर, आप हमारा हौसला बढ़ाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो ये आपके पास आ गया, ये तो 6 के 6 भर दिए 1 2 3 4, इसका मतलब T2G के अंतर्गत 6 और EG के अंतर्गत कितने 4, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास क्या लिखेंगे हम, इसकी भी कितनी आ जाएगी 0 और इसकी भी कितनी आ जाएगी 0। देखो सर मैं महा रिजल्ट बताऊँ आपको, महा रिजल्ट क्या है ध्यान से सुनिएगा, महा रिजल्ट ये है सर RK लवानिया स्पेशल। तो ये महा रिजल्ट क्या है सर, देखो महा रिजल्ट में आपको मैं बता दूं कि आपको पता है जब लिगेंड प्रबल होता है तो देखो 1 2 3 4 1 2 1 2 3 कौन कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे देखो बोलो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
एक और मैं आपको यहाँ से रिजल्ट बताने वाला हूँ कि भाई आपके पास D1 से लेके D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, D6 है, D7 है, D8 है, D9 है, D10 है। तो D1 का केस में आपको कितना आई क्रिस्टल फील्ड वाली, माइनस के 0.4, माइनस के 0.8, माइनस के 1.2, माइनस के 1.2, माइनस के 1.6, माइनस है भाई। फिर देखो माइनस के 2.0, ये माइनस के 2.4, माइनस के 1.8, माइनस के 1.2, माइनस के 0.6 और 0। इसका मतलब 0 किस किस की आ रही है, देखो आपको पता होगा 1.2 इसकी आ रही है D3 वाले विन्यास की, और 1.2 D3 वाले विन्यास की आ रही है। इसका मतलब ध्यान रखना, आपसे मैं बोल दूं कि जो D3 विन्यास है और D8 विन्यास है, इनकी क्रिस्टल फील्ड कितनी है 1.2 डेलो, और इसकी क्रिस्टल फील्ड कितनी है 1.2 डेलो। इसका मतलब इसकी क्रिस्टल फील्ड वैल्यू समान है लेकिन ये ज़्यादा है। उसका मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि अगर आपके पास क्या, अगर मैं आपको यहाँ से एक एग्जांपल आपको बता दूं कि आपके पास रिजल्ट में क्या एक हाई स्पिन है, हाई स्पिन का ये तो नॉर्मल केस हो गया, D3 का है ना, आपके पास क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे सुने एक और चीज, देखो मेरे पास एक एग्जांपल है कि एग्जांपल है कि COF6-3, मैंने बोला भाई रोहोडियम F6-3, मैंने बोला भाई इरिडियम F6-3। तो ये वाला जो है ना, ये वाला है 3D6, ये वाला जो है ना 4D6, ये वाला जो है ना वो है 5D6। तो देखो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ रहा है, तो n का मान बढ़ रहा है तो डेल O का मान भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ से कह दूं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ आपके पास ये बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लेयरिंग ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो n बढ़ेगा तो डेल भी बढ़ेगा, डेल भी बढ़ेगा तो लिगेंड चाहे बी को, उससे कोई मतलब नहीं है। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग दिस सेशन। लाइक और कमेंट जरूर करें सर। आगे हम बात करेंगे ऐसे ही हाई स्पिन, ये हमने लो स्पिन में की है, आगे हम हाई स्पिन में करेंगे, फिर टेट्राहेड्रल में करेंगे, और आगे मिलते हैं आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।